और खबर बगहा से है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में कमी जरूर दर्ज की गई, लेकिन निचले इलाकों में परेशानी अब भी बरकरार है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर बाढ़ पीड़ितों के दर्द को सीधे तौर पर बयां कर रही है। बगहा के नैनहा और चंपारण तटबंध के आसपास के इलाकों में ऐसे ही कुछ हालात बने हुए हैं। कई गांव पानी से घिर चुके हैं। लोग तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ से हुई बर्बादी की तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग बेबस नजर आ रहे हैं, मजबूर होकर सड़कों पर आश्रय बना रखा है। निचले इलाकों की परेशानी अभी भी कायम है। गंडक नदी के जलस्तर में भले ही कमी हो गया है और निचले इलाकों से पानी समाप्त हो गया है, लेकिन तबाही अब भी बरकरार है। और गंडक नदी ने, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जिनके घरों में पानी घुस रहा था वे उनका सब कुछ चौपट हो गया है। देख सकते हैं लोग अपने घरों को छोड़कर तटबंधों पर शरण ले रहे हैं। और घर के क्या हालात है, उनके घर में रखा अनाज हो, उनका चूल्हा हो, सब कुछ चौपट हो गया है। तो फिलहाल उनका सूखे राशन के भरोसे उनकी जिंदगी चल रही है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करने के बाद चूल्हा दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोगों के घर में जो कि क्या हालात है। देखिए, घर में पानी घुसकर तबाही मचा चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों पर रखे हैं, लेकिन जो कुछ बचाने की भी कोशिश हुई है, लेकिन इनके चूल्हा जो होता है, देखते हैं गरीबों के घर कैसे चूल्हा जलता है, ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका रसोई घर है, जहाँ के क्या हालात है बाढ़ के बाद, इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कितना बर्बादी हुआ? बहुत बर्बादी हुआ। दाल चावल सब खत्म हो गया। ये चावल उल सब खत्म हो गया। सारा पानी है, दाल भर हमारा बुढ़ाओ पानी आ गया। सब इतना पानी आ गया घर में। हाँ। इसी में इतना पानी आया। सारा दाल चावल भीज गया। बस मचान टूट गया, सब टूट गया, सारा टूट गया। ही सब ही ये लकड़ी उकड़ी सब है, सारा दह गया। क्या खाए? कितना घर प्रभावित हुआ? वैसे बहुत बर्बादी, वही ढेरे घर बहुत बर्बादी कैसे है। अब जिंदगी फिर पटरी पर ये गुजरेगी? वही गुजर रहा है। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो वही गुजर रहे हैं। बस वैसे ही चल रहा है। हाँ, वही खाना सब उन्हें क्या खा रहा है? खाना है हमारा, वही तन मनी सूखा हुआ तो वही खाया। वही बस सब खा रहे हैं। हाँ। घर और सब दह गइल बा। खर्चा पताई के सब भीज भाज गइल बा। रोड पर बन जाके कैसे लड़का पे खियाव कर यही जल्दी आके बनावे लालो तो खाला सोना तो इधर रहला से घर में कुछ नहीं के बचा? ना कुछ नहीं के बता, सब दह गइल बा। बर्तन भड़िया बर्तन भड़िया सब है, इतना बाचल बा तो सब दह गिला गइल बा। क्या नाम पड़ी? मिनका हालात है उसकी एक झलक हमने दिखाने की कोशिश की है। और तमाम ऐसे इलाके हैं पश्चिम चंपारण के, जहां गंडक नदी का पानी तो उतर गया है, लेकिन तबाही अब भी बरकरार है। मुन्ना राज, न्यूज 18, पश्चिम चंपारण। और पहाड़ी नदियों में उफान के बाद बेतिया के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। नरकटियागंज प्रखंड के मझरिया गौरीपुर गांव में कई किसानों की फसलें बाढ़ से बर्बाद हो चुकी है। खेत में पानी लग जाने की वजह से धान और गन्ने की कई एकड़ में लगी हुई फसल सड़ गई, जिसकी वजह से परेशान किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमनी के नदी के जरी घर बा, बहुत बाढ़ आई रहा। 15 काठा खेती कैलन से चिकन दह गई। उनके बहुत बुरा हालत बा। हाँ, मझरिया गाँव हमनी के गौरीपुर मझरिया के हई। कौन सी बोले रहनी यहाँ? धान रोपले रहनी 15 काठा चिकन भर तले बा। बाढ़ दवा ले गले को रोपा नहीं। बाढ़ आई, सारा फसल दह गई। करीब 1.5 एकड़ फसल दह गई। कौन सी खेती कर ले रहनी आप? धान के, मंसूरी धान। कौन गांव बोले लाई? गौरीपुर मझरिया। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां बाढ़ को लेकर अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक तरफ जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी लोगों की परेशानी का सबब कम होने का नाम नहीं ले रहा। रुन्नी सैदपुर प्रखंड में बाढ़ से सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की 2 टीमों को तैनात कर दिया है।
तो तस्वीरें हम आपको सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर से दिखा रहे हैं और सीधे ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। रुन्नी सैदपुर से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जलस्तर भले ही कम हो गया हो, खतरा भले ही कम हो गया हो, लेकिन लोग अभी भी बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक सुखद तस्वीर ये है। देखिए, हेलीकॉप्टर से लगातार जो राहत सामग्री है वो गिराई जा रही है और ये हेलीकॉप्टर हमारी नजरों में आया। ये देखिए, हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से वो जा रहा है। एयरफोर्स की मदद से दरभंगा से जो राहत सामग्री है उसको लेकर अब वो रुन्नी सैदपुर के इलाके में और बेलसंड के इलाके में हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है। एक बात जरूर है कि थोड़ा हद तक कह सकते हैं कि लेवल जो है वो कम हुआ है, थोड़ा पानी निकला है, लेकिन मुश्किल किस कदर है ये तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकती हैं। देखिए, चारों तरफ अभी जो बाढ़ का पानी है, बागमती का पानी है, वो दिख रहा है। और कैमरा पर्सन मनीष इधर की तस्वीर दिखाएं। जो घर हैं वो किस कदर अभी भी बागमती की धार में हैं और बागमती का पानी चारों तरफ फैला हुआ है। लोग घर से बेघर हो गए हैं। लाचारी, बेबसी, मायूसी साफ तौर पर उनके चेहरे पर देखने को मिलती है। कई ग्रामीण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, आज कितना दिन हो गया? हमरा 4-5 काय साजान बेनो भेल है। अच्छा, क्या मिला अब तक? क्या क्या मिला? ना कुछ मिला, कुछ नहीं मिला ना कुछ नहीं मिला, कुछ ना मिला। ये देखिए, ये बताइए, ये जो खेत है इसमें कुछ बोया भी था आप लोगों ने? धान किए थे सब। अच्छा, लगा हुआ है धान। कितना धान बोए थे आप? धान 2 बीघा था। 2 बीघा आप बोए थे अपना? जी जी जी। आपके पास इतनी जमीन है? जमीन नहीं है, सब भाड़ा हम बटैया लेकर करते हैं सर। क्या बोल रहे? बटैया लेकर किए हुए हैं सर। बटैया किससे लिए थे? मल्लानी से लिए हैं जहाँ से। अब फसल आपकी डूब गई तो क्षति हो गई जी। तो अब क्या कीजिएगा आप? अब क्या करेंगे सर, और सब तो उन्हीं का जमींदार को होगा, हम लोग का तो कुछ नहीं होगा। जो गया सो गया, सब अपना खर्चा अच्छा, किए। जो बर्बाद हो गया वो आपका चला गया? जी है जी। और जी। तैयार होता तो आधा देना पड़ता सर। क्या नाम है? उपेंद्र साहनी। ये बताइए, आपके साथ क्या तकलीफ है? तकलीफ है, सब बूढ़ा आदमी है, हमको उपाय ना है। आप करते क्या है? बेटा सब खेती पथारी करे बटैया। अच्छा, बटैया जी। गांव में किसी के पास अपनी जमीन नहीं है? जी है, तो दूसरा के हमरा नहीं है। आप लोगों के पास नहीं है? नहीं है, वही बटैया पर लेते हैं जी। फसल बर्बाद हो गया? दह गया तो मेरा गया। पूरा फसल बर्बाद हो गया। क्या नाम है आपका? गंगा साहनी। ये बताइए कि 3 दिन हो गया, 3 दिन में कौन कौन से लोग आपके पास आए हैं? मुखिया जी आए हैं? जी न, कोई नहीं है, ना मुखिया जी आया, ना वार्ड आया है, कोई नहीं आया है। वार्ड मेंबर भी नहीं? कोई नहीं आया नंबर पर, कोई साहब जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं। तो कुछ मिला है खाने वाने के? कुछ नहीं मिला सर, माने सब कॉलो डुबा, ना पानी पीने के रास्ते स्वागत है, ना कुछ कोई बता नहीं है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो अभी भी उम्मीद है कि लोग पहुंचेंगे? जी न, अभी कोई उम्मीद नहीं पहुंचने के लिए, उसका कोई तो देखना। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप लोग? बताइए। क्या कहेंगे, गरीब आदमी जो मर रहा है उसको अति सहूलियत दे। जो मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था करें। इस जगह पे कोई चीज का व्यवस्था नहीं है, ना मुखिया ना वार्ड आया, कोई ब्रांच को कोई आदमी नहीं आया है। हम सब 3 दिन से यहाँ बाप कर रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है सर। यहाँ पे मानिए, जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि 4000 पैकेट तैयार किए जा रहे हैं राहत सामग्री के, लेकिन 4000 पैकेट नाकाफी है, इससे कुछ होने वाला नहीं। आप कौन है? हम वार्ड मेंबर हैं। वार्ड मेंबर है? आप वार्ड मेंबर है तो ये सुन रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, ये 15 नंबर वार्ड है, मेरा 16 नंबर है। हम 24 घंटा उपलब्ध है यहाँ। हाँ, 24 घंटे में आप क्या किए हैं राहत सामग्री के नाम पे? पहले बताइए। राहत तो सर अभी ब्लॉक से कुछ राहत नहीं मिला, हमसे जहाँ तक हुआ था कुछ किया हुआ। हम लोग बहुत ब्लॉक के जिम्मेवारी है, हम लोग ब्लॉक में कल ही से धरना दिए हुए थे। धरना दे रहे हैं जी, कुछ कोई नहीं सुना है, वीडियो सुना। मुखिया जी भी है वही है। मुखिया जी भी तो आया है, टहल के चले गए। लोगों को बहुत जरूरत है। ये तो मेन रोड है, अंदर में पूरा गांव डूबा हुआ है। क्या जरूरत है लोगों को? क्या जरूरत है? खाने के सामान चाहिए, रहने के लिए रोड पर तिरपाल उपाल चाहिए। साहब से मिले थे आप? जी, सीओ साहब से अभी भेंट नहीं हम किससे बात अपनी पहुंचाया? हमने वीडियो साहब के पास बात पहुंचाया। क्या बोले वीडियो साहब? वीडियो साहब बोला कि हम राहत पहुंचा रहे हैं, आपको भेज रहे हैं। तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन तक कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं मिला है सर। अभी हम लोग फिर जा रहे हैं वहीं। अगर आप भी यही बोलिएगा तो इनको कौन पूछेगा? आप प्रतिनिधि हैं, इनके जनप्रतिनिधि। तो हम लोग सर एक वार्ड मेंबर है, जहाँ तक हम लोग से हो रहा है तो उपलब्ध करवा रहे हैं। मुखिया जी की भी नहीं सुन रहे हैं वो? मुखिया जी भी ये कर रहे हैं, तो इतना तिरपाल दे रहे हैं 50। वाकई संजय, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन इन परेशानियों का समाधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।
ये विडंबना की बात है कि सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है, लेकिन वो कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे तक पहुंचाने के लिए। अगली तस्वीर मोतिहारी से दर्शकों को दिखाएंगे, जहां सुगौली प्रखंड की सिकरहना नदी में आई बाढ़ ने किसानों की कई एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर दिया है। बाढ़ की वजह से शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कई वार्ड में पानी फैल चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन नेपाल से आई बाढ़ ने किसानों को बर्बाद कर दिया है, जिससे परेशान किसान सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। समस्या तो सर देखिए बहुत बुरा समस्या है। यहाँ पे 4 फीट 5 फीट पानी है जो नदी का किनार में है। यहाँ पे रफ्तार बहुत ज़्यादा है, कोई अपने घरों से नहीं निकल पा रहा है। इतना मजबूरी आ गया है कि इंसान मरने के कतार पर आ गया है, लेकिन हमारा कोई मजबूरी नहीं समझ रहा है सर। लेकिन हम क्या करें, देखिए छोटे छोटे बच्चे को लेकर भी निकलना मुश्किल है। यहाँ पर नाव का व्यवस्था बोले थे कि कीजिए, लेकिन कोई प्रशासन ना कोई विधायक कोई नहीं सुन रहा है। अब वो सब डूबल बा, हमने के कर्जा पैसा कार के धान रोपनी, हमने के सब मूरी पर कर्जा चढ़ गइल बा। अब कोई हमने के पैंच देवे वाला बा खाना पीना। तब आगे का करवा लोग नहीं, जब मान ला कि तो बर्बाद हो गल, तब बर्बाद हो गल, तब सरकारे ने दिलो का भइल बा? देखा तनी पानी हो गल बा धान में, सब डूब गल बा। डूब गल बा तो सब धान एथी है केंग होई। सरकार हमने के पैसा देन तब हमने काम सब। गोपालगंज में भले ही गंडक नदी का पानी थोड़ा घट गया हो, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिले के जगीरी टोला सहित 6 प्रखंड के 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को विवश हैं। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामान बांटने में प्रशासन की टीम लगातार जुटे हुए है। लड़का सन के तबीयत खराब बा, देखावे ले जातनी, कौनो सुविधा ना, डेंगी कुछ नहीं है, कौनो सुविधा नहीं है। राशन पताई लेकर ले आवे जातनी, हाथ धो के पार करावतनी, वही से नहीं साथ में लेके जातनी। कौनो सुविधा नहीं है तो का कहिए। परेशानी यह है जो हम लोग का पानी हेल कर आते हैं जाते हैं, सब अनाज पानी भीज गया है। खेती में धान है जौन भी सड़ रहा है, अब पानी डूब गया है। पानी से परेशानी हम लोग का यही है। नाव का व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं व्यवस्था है। कान्हा पर लाठी और झोली में टांग कर कान्हा पर हम पड़े हुए हैं। अब देखते हैं